मैं तृप्ति भटनागर आप सभी का स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट जिंदगी जिंदाबाद पर, जिसमें हमने सम्मोहक कहानियों के माध्यम से विभिन्न जीवन के अनुभव और सीख प्रदान करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। लगभग 2000 वर्ष पहले दक्षिणी भारत में महिलारोप्य नामक नगर में एक कुशल नीतिज्ञ एवं उदार ज्ञानी राजा अमर शक्ति राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, लेकिन वे स्वयं अपने तीनों पुत्रों के मूर्ख एवं अज्ञानी होने की वजह से बहुत परेशान थे। वे हमेशा ही तीनों पुत्रों बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति को किसी भी तरह से व्यवहारिक एवं नीति की शिक्षा देना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए कई बार प्रयास किया, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाए। राजा अमर शक्ति के मंत्रिमंडल में कई कुशल, दूरदर्शी और योग्य मंत्री थे। थककर एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों और सभासदों से इस विषय पर मंत्रणा करने का निर्णय लिया। इस मंत्रणा में एक मंत्री, जिसका नाम सुमति था, ने राजा को परामर्श दिया कि वे सर्व शास्त्रों के ज्ञाता कुशल पंडित विष्णु शर्मा को जानते हैं। अगर तीनों राजकुमारों को नीतिगत शिक्षा के साथ व्यवहारिक शिक्षा देने का दायित्व पंडित विष्णु शर्मा को सौंपा जाए तो उचित होगा। वे अपनी बौद्धिक क्षमताओं से अल्प समय में ही राजकुमारों को शिक्षित करने का सामर्थ्य रखते हैं। राजा ने मंत्री सुमति के सुझाव के अनुसार ही पंडित विष्णु शर्मा से मुलाकात करते हुए राजकुमारों को शिक्षित करने का निवेदन किया और साथ ही फीस के रूप में 100 गांव देने का प्रस्ताव रखा। पंडित विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को पढ़ाने का निवेदन तो स्वीकार कर लिया, लेकिन पारितोषिक स्वरूप गांव लेने से इनकार कर दिया और साथ ही एक असंभव सी घोषणा भी कर दी कि वे यह कार्य मात्र 6 माह में पूर्ण कर देंगे और अगर नहीं कर पाए तो राजा उन्हें मृत्यु दंड दे सकते हैं। राजा ने उनके आत्मविश्वास व भीष्म प्रतिज्ञा को देखते हुए अपने तीनों राजकुमारों को पंडित विष्णु शर्मा को सौंप दिया। वहीं पंडित विष्णु शर्मा ने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए राजकुमारों को साथ लिया और अपने आश्रम आ गए। लगभग 80 वर्षीय पंडित विष्णु शर्मा ने नीति शास्त्र की कहानियों को बहुत ही रोचक तरीके से राजकुमारों को सुनाना प्रारंभ करा। इसमें वे पशु पक्षियों को पात्रों के रूप में काम में लेते हुए अपने विचारों को उनके मुख से कहलाते। राजकुमारों को यह अनोखा तरीका बहुत पसंद आया और वे बहुत जल्द ही उचित अनुचित सीखने लगे। इसके बाद पंडित विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित कर उनकी शिक्षा को पूर्ण कर बच्चों को वापस राजा को सौंप दिया। पंडित विष्णु शर्मा ने बाद में इन कहानियों को 5 भागों में संकलित करा, जिसका पहला भाग मित्र भेद, मित्रों के मनमुटाव और अलगाव के बारे में था। दूसरा मित्र लाभ या मित्र संप्राप्ति यानी मित्र प्राप्ति और उसके लाभ, और तीसरा भाग संधि विग्रह या काकोलुकियम यानी कौवे और उल्लुओं की कथा के बारे में था। और चौथा लब्ध प्रणाश यानी मृत्यु या विनाश के आने पर या यदि जान पर बनाए तो क्या करें, और पांचवा अपरीक्षित कारक यानी जिसको परखा नहीं गया हो उसे करने से पहले सावधान रहें, हड़बड़ी में कदम न उठाएं। इस पूरे संग्रह यानी 5 भागों को हम पंचतंत्र कहानी संग्रह के नाम से जानते हैं। मनोविज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान और राजकाज के सिद्धांतों से परिचित कराती ये कहानियां सभी विषयों को बहुत ही रोचक तरीके से सिखाती है। इसी तर्ज पर हमें पाठ्यक्रम एवं पेरेंटिंग के दौरान बच्चों को भली भांति समझाना होगा कि वे सफलता किसी भी कीमत पर और सफलता सही कीमत पर के महीन अंतर को समझें। सफलता किसी भी कीमत पर की धारणा ही आज समाज में स्वयं के ऊपर अनावश्यक तनाव और दबाव जैसी व्याधि उत्पन्न कर रही है, जो कहीं न कहीं हमें धीरे धीरे मानसिक रूप से बीमार भी बना रही है। समाज में इंसानी लालच या स्वहित सर्वोपरि वाली भावना की वजह से ही मानवता और इंसानियत जैसे शब्द कम होते जा रहे हैं। अगर इसकी गंभीरता को हमने अभी नहीं समझा तो आने वाली पीढ़ियों को हम अपनी समृद्ध विरासत नहीं सौंप पाएंगे। जिंदगी जिंदाबाद।